बाड़मेर में लगने जा रहा है एक बार फिर नशा मुक्ति कैंप। नमस्कार, मैं आपका साथी महेंद्र कुमार और आज मेरे साथ मौजूद है बाड़मेर कांग्रेस के युवा नेता ठाकराराम माली, जो इस निःशुल्क नशा मुक्ति कैंप का आयोजन करवाने जा रहे हैं। इनसे जानते हैं कि उस कैंप का क्या उद्देश्य है। इनसे पहले भी ठाकराराम माली ने आज से 2 से 3 महीने पहले एक अभियान चलाया था, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। उसके तहत जो बाड़मेर शहर के आसपास में जो गांव है वहां पर गए थे, वहां पर नाटक नुक्कड़ करके लोगों को नशे के विरुद्ध है वो जागृत किया गया था और नशे के जो नुकसान हैं उसके बारे में बताया गया था और काफ़ी लोगों ने इससे प्रभावित होकर के नशा छोड़ा भी था। तो आगामी 15 और 16 तारीख को इस कैंप का आयोजन होने जा रहा है। तो सर से जानते हैं कि क्या कुछ इसकी रूपरेखा रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान जो है वो बाड़मेर के सारे युवाओं ने मिलकर चलाया है और एक युद्ध नशे के विरुद्ध एक जन जागरण पद यात्रा है। उसी के तहत हमने शहर में भी ये जन जागरण पद यात्रा निकाली, ग्रामीण क्षेत्रों में वो पद यात्रा चल रही है और उसी अभियान के तहत आने वाली 15 और 16 जुलाई को आदर्श स्टेडियम के पास में आर.के. हॉस्पिटल के अंदर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उस शिविर के अंदर जो भी नशा छोड़ने के इच्छुक लोग हैं या इस दलदल में फंस गए हैं वो लोग हैं, जो या गरीब परिवार के लोग हैं, उनको हमारा ये प्रयास रहेगा कि उनको निःशुल्क उनको दवाई दी जाए और उनको अगर ऐसी स्थिति में कोई ज़्यादा ही नशे के आदी हो रखे हैं और अगर उनको नशा वो छोड़ने के लिए उनको अगर नशा मुक्ति केंद्र भी भेजना पड़ा तो हमको उनको नशा मुक्ति केंद्र भी भेजेंगे। इसके दौरान हम इस नशा मुक्ति शिविर के अंदर जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं वो भी उपस्थित रहेंगे, इसके विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे, उनका चेकअप करके उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये डॉक्टरों की टीम है वो कहाँ से आने वाली है और आज से पूर्व भी आपने है वो एक युद्ध नशे के विरुद्ध करके अभियान चला करके गांव-गांव जा करके लोगों को जागृत किया था, उसके क्या परिणाम रहे? देखिए, ये अभियान जो था वो एक जन जागरण पद यात्रा है और जब तक बाड़मेर का हर युवा, बाड़मेर का हर गांव का आदमी, शहर का आदमी इस अभियान के बारे में जानकर इसकी जो जन जागरण यात्रा थी, जो नशे के दुष्प्रभाव होने की वजह से जो परिवारों के हालात हो रहे हैं, आप लोग देखिए बाड़मेर के अंदर एमडी, स्मैक, ड्रग्स जैसी फैक्ट्रियां लग रही है, उसकी वजह से खूब से परिवार इस दलदल में फंस रहे हैं। तो इस मुहिम के लिए हर उस परिवार को जागृत होना पड़ेगा, हर उस युवा को जागृत होना पड़ेगा, हर उस गाँव वालों को, शहर वालों को जागृत होना पड़ेगा। और इस मुहिम के अंदर जिस तरीके से लोग जन जागरण अभियान की पद यात्रा के दौरान लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं, इससे लोगों में जागृति भी आ रही है और बाकायदा वो समझ रहे हैं कि भाई नशा नाश है और नशा नहीं करना चाहिए। इस वजह से लोग इस चीज़ को समझ भी रहे हैं और काफ़ी अवेयरनेस भी आ रही है। तो हमारा ये प्रयास है कि भाई जितना हो सके लोगों के अंदर जागृति पैदा की जाए। साथ ही साथ एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के जो हम नशा मुक्ति ये शिविर लगा रहे हैं, इस शिविर का भी उद्देश्य देखिए, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब अपन सब मिलकर, बाड़मेर के हर युवा मिलकर, बाड़मेर का हर आम आदमी मिलकर ये मुहिम उठाएंगे कि भाई बाड़मेर नशा मुक्त होना चाहिए, तो उस दौरान हमारा ये प्रयास है हम सब मिलकर इस शिविर के अंदर जो पेशेंट आएंगे उनको हम सप्ताह भर 10 दिन की दवाई भी मुफ्त में देंगे। उसके बाद में कोई अगर पेशेंट वापस दोबारा हमें कॉल करेगा या मैसेज करेगा कि भाई हमने 7 दिन का हमारे कोर्स पूरा हो गया है और हम आगे भी इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं और नशा छोड़ना चाहते हैं, तो जो भी हमसे मदद हो पाई हम वो मदद भी करेंगे। ऐसा भी नहीं है, देखिए कि मैं कांग्रेस पार्टी से भले ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन ये एक युद्ध नशे के विरुद्ध जो अभियान है वो किसी पार्टी के बैनर तले नहीं है। ये बाड़मेर के उन सब लोगों के बैनर तले हैं जो बाड़मेर को नशा मुक्त करना चाहते हैं। तो इस वजह से हमारा तो यही प्रयास है कि जितना हम कर सकते हैं हम उतना करेंगे, क्योंकि ना तो मैं कोई विधायक हूँ, ना मैं कोई मंत्री की औलाद हूँ, न ही मैं कोई राज परिवार से हूँ और न ही मैं इतना कोई बड़ा बिजनेसमैन भी हूँ कि हाँ, इतना है कि हम सब मिलकर जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में अगर कुछ भी लोग, कुछ भी युवा अगर इस नशे की दलदल से बाहर आ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये हमारा प्रयास सफल हुआ। ऐसे है कि आपने जो ये बात कही कि आप नेता नहीं हो, विधायक नहीं हो, लेकिन आज दिन तक ऐसे अभी तक नेता नहीं हुए जो पिछले काफ़ी समय से या फिर नशा छुड़ाने को लेकर के उन्होंने कोई भी कार्य किया हो और आप पिछले कई महीनों से इससे जुड़े हुए हो। तो जो डॉक्टर है उनसे क्या आपने सलाह मशवरा किया है, कितना समय लग सकता है उनको नशा छोड़ने में या फिर कितने महीनों तक दवाई है वो लेनी पड़ सकती है?
देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि नशा छोड़ने की सबसे बड़ी बात होती है खुद के अंदर दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। फिर उसके बाद में जैसे डॉक्टरों से हमारी बात हुई तो 15 दिन भी अगर वो ट्रीटमेंट, जब से मान लो बहुत ज़्यादा इस का आदी हो रखा है तो उसको महीना भी लग सकता है, और कहीं किसी को 2 महीने भी लग सकते हैं, और कोई अगर छोड़ना चाहे तो 10 दिन में भी छोड़ सकता है। बस यही है कि डॉक्टरों से जो हमने सलाह की, डॉक्टरों को पूछा, उन्होंने कहा कि भाई जिस तरीके का जो पेशेंट आएगा, जितने समय तक का वो आदी हो रखा है किसी भी नशे का, चाहे एमडी, स्मैक, अफीम, डोडा, तो इस तरीके किसी भी नशे का वो आदी हो रखा है, वो जितना लंबे समय से वो नशे का सेवन कर रहा है तो उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। और जो दवाइयाँ जो दी जाएगी वो आयुर्वेदिक या फिर ऑर्गेनिक किस प्रकार की है? नहीं, जो नॉर्मली अंग्रेजी दवाइयाँ आती है यही वाली, आयुर्वेदिक दवाइयाँ नहीं है। बाद में भी यहाँ बाड़मेर में उपलब्ध हो जाएगी? जी बिल्कुल, वो दवाइयाँ बाड़मेर में हर मेडिकल स्टोर पे भी उपलब्ध होगी, वैसी दवाइयाँ हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि सबसे बड़ी चीज़ अपने मन में ठानना है, अपन सबको मिलकर इस मुहिम का हिस्सा बनना है, और मानसिक रोग लोग जो नशे के दलदल में फंसे उनको तैयार करना। तो इसके लिए अभी तो हम ये कैंप का आयोजन कर रहे हैं, आगे जरूरत पड़ी तो हम एक मोटिवेशन कैंप का भी आयोजन करेंगे। जो इसका आदी है और वो इस तरीके से नशा छोड़ना चाहता है कि भाई उसको अपन मोटिवेशन करें, उसको ये बतावे कि भाई वो नशा छोड़ सकता है, इस तरीके का कैंप का भी आयोजन हम आगे करेंगे। इसके बाद है वो आगे, और सुनने में आ रहा है कि इसके बाद और आगे आप गांव-गांव जाकर के नाटक नुक्कड़ के द्वारा लोगों को और जागरूक करने? जी बिल्कुल, जो शहरी क्षेत्र में यात्रा शुरू की थी वो शहरी क्षेत्र में भी निकाली, ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू कर दी। अब कुछ समय तक जैसे आप सबको बता रहे, अपने को पता गर्मी के हालात थे, तो इस वजह से अब जैसे धीरे धीरे अब वो वापस हो इस यात्रा, हर गाँव में जाकर हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि लोगों को जो दलदल में फंस गए हैं उनको तो निकालने का प्रयास हम कर ही सकते हैं, लेकिन कोई नया इसका आदी नहीं हो। इसलिए हर गांव जाकर नुक्कड़ नाटक के जरिए, एक जन जागरण रैली के जरिए लोगों को ये मैसेज देंगे कि भाई इस दलदल से दूर रहिए। ये यात्रा कंटिन्यू रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाड़मेर में आगामी 15 और 16 तारीख को इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो बिल्कुल निःशुल्क रहने वाला है। आयोजक से हमने बात की है, जो डॉक्टरों की टीम रहेगी वो यहाँ आने वाली है, और यहाँ पर जो सामान्यतः दवाइयाँ उपलब्ध हो सकेगी वैसी ही दवाइयाँ आपको सजेस्ट की जाएगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार करके इसका लाभ लें। और ऐसी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल पीके टाइम्स बाड़मेर। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।